दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जैसे कि गांव और शहर में बेसिकली अंतर क्या है। जैसे कि अगर इंसान कुछ भी कर ले या कितने भी पैसे कमा ले, अगर कहीं सुकून की बात आती है तो वो गांव की ही एक बार याद करता है। गांव की ही याद उसे आती है, क्योंकि मुझे लगता है कितने भी बड़े शहर हों, ज़्यादातर लोग गांव से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि शहर का जो अर्बनाइजेशन होता है वो बेसिकली गांव के ही लोग जाके शहरों में बसते हैं। जैसे कि सर्द का मौसम है, सर्द के मौसम में आज हम आपको दिखाएंगे कि गांव की शाम किस तरीके से होती है। सर्द के मौसम में गांव की ठंड के मज़े लोग कैसे लेते हैं, जो कि बाहर के लोग नहीं ले पाते हैं। शहरों में रहने वाले लोग उन सब चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि गांव का जो नेचर है वो शहर के नेचर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होता है गांव। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो गांव और शहर को अलग करते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी ही झलक दिखाएंगे कि जैसे कि मैं अभी हरियाली भरे क्षेत्र में हूँ और गेहूँ का मौसम है, और गेहूं के मौसम में गेहूं जो है हर खेतों में देखा जा सकता है। यहाँ से लेके मैं जहाँ तक नज़र दौड़ाऊँगा वहाँ तक ये कॉमन सी बात है। तो अभी हम चलेंगे, ठंड का जुगाड़ करेंगे और आपसे बातचीत करते हुए भी चलेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हर सेकंड रील के दौर में इंसान का जो माइंड है जिस तरीके से बदल रहा है, उस तरीके से दुनिया भी बदलना तो हर इंसान देखना चाहता है कि बस सेकंडों में उसकी दुनिया बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्द का मौसम है और इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया है, ऑक्सीजन बहुत बढ़िया है। जैसे अगर दिल्ली की बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए, दिल्ली में इस समय AIQ लेवल लगभग 400 के पार है। मतलब ये है कहीं ना कहीं जो आम जनता है पॉपुलेशन पॉल्यूशन से लड़ रही है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि गांव में बहुत कम देखा जाता है कि पॉल्यूशन के मामले में अभी गांव पीछे है। यहाँ भी बढ़ रहे हैं पॉल्यूशन, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा और सुना, खबरों में भी चल रहा था, लोग गांव के बारे में, पेड़ लगाने के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि पर्यावरण को ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ को काटते भी हैं और उसको ज़मीन से उखाड़ के गड्ढे को बना भी देते हैं, ठीक है ना, बराबर कर देते हैं कि पता ही न चले जो है पेड़ काटा भी गया है। अवेयरनेस की कमी है गांव में, कुल मिला के ये है। लेकिन माहौल की अगर बात की जाए, जिस समय अभी माहौल है, शाम के 5 बजने वाले हैं, लगभग 5:30 बजने वाले हैं। अभी हम चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि ठंड इतनी हो रही है गांव में कि आग जलाने की जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए गांव और शहर की जो ठंड है, जो सर्द का मौसम है, उसमें ज़्यादातर जो गांव में जो लोग हैं इसी का यूज़ करते हैं। जैसे कि लकड़ी की व्यवस्था पहले किया जाता है, फिर उसके बाद तत्ता जलाया जाता है। मैं लकड़ी की व्यवस्था कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तत्ता जलाऊँगा, फिर बात करता हूँ। चलो, इतना तो काफ़ी है ना, इतना काफ़ी है ना। ये सरपत बीच में ये थोड़ा सा ये आग जलाने का तरीका है। पकड़ ली इसको।
देखिए एक नंबर। अब आग जला ली जाए तो फिर बात किया जाए। वाह, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए गांव में अलावा की, ये इसको बोलते हैं तप्ता, और ठंड के मौसम में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और जब ये जलता है तो 4 लोग ऑटोमेटिकली आके बैठते हैं। ये है गांव का कल्चर। और शहरों में जो है ये सब नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग हीटर, गीज़र इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, और विद्युत से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसी का यूज़ करते हैं शहरों में। और इसी वजह से जो है शहर की जो बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा होती है गांव के मुकाबले। तो मेन क्या है कि मज़ा जो है आ रहा है, क्योंकि आग जल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज ठंड ज़्यादा थी, इसलिए जो है इसको किया गया। और ये चीज़ भैया कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ यही मिलने वाला है जो लोग गांव को पसंद करते हैं, गांव प्रेफर करते हैं, और गांव से जुड़े हुए लोग। शास्त्री भैया आइए आइए, इधर बैठिए, आइए आइए। देख रहे हैं आग जलते ही जो है माहौल बन गया। शास्त्री भैया हमारे आ गए जो है, और ठंड ज़्यादा थी इसलिए जो है, क्यों ठंड ज़्यादा थी ना, कल जैसे पछियाँ हवा चलते रही यार, आज तो ठीक है। पछियाँ चलत तो ठंडी बाढ़ जात गुरु। ये अब लकड़ी भैया हो, पहले हमारे सब जब बचपन में रहे हैं, स्कूल से आए तो लकड़ी उकड़ी तोड़ के व्यवस्था के ही रात रहे। अब ठंडी है, हमें लागत कम पड़े लाग। अब लकड़ी कहूँ मिलबे नहीं करत, लेकिन भगवान कृपा से जो है हम लोगों के गांव में, हम लोगों के घर में लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था है। और ये अलावा जो है बहुत मस्त जल रहा है। हम आप सभी को यही दिखाना चाहते हैं कि शहर के सर्द के मौसम में जो है लोग घरों में घुस जाते हैं और हीटर वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि बॉडी के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन ये जो नेचुरल जो आग है ये गांव में ही होती है, ठीक है। और बहुत मज़ा आता है। पहले हम लोग जो है इसी में आलू लगा देते थे, गंजी लगा देते थे। गंजी अभी आने वाली है ठंड में। गांव में फ़ायदे ये हैं, सबसे पहले बात तो ये है, हरी साग सब्जी जो है ये पर्याप्त मात्रा में मिलती है, और ठंड के मौसम में सब्जियों का रेट भी कम हो जाता है। और कुल मिला के ये है, ठंड के माहौल में एक ह्यूमन बॉडी के लिए गांव में हर चीज़, जो भी चीज़ खाने से रिलेटेड है, जो चीज़ पहनने से रिलेटेड है, सब कुछ फ़ायदेमंद होती हैं भैया, है ना। तो ये है गांव का नज़ारा। और अभी हम लोग इसको थोड़ी देर हाथ वाथ सेकेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे खाना वाना खा के, फिर आराम करेंगे। तो कुल मिला के ये है ना, दौड़ भरी यहाँ लाइफ है। कुल मिला के सुकून जो हो वो गांव में ही मिलता है। अब ये जो मज़ा है ये कहीं मिलने वाला नहीं है दोस्तों, क्यों शास्त्री जी ना। अच्छा ये बताओ, पहलुआ का कैसे रहा है समय? पहलुआ समय का कैसे रहा है? उम्र तो निकल जाता है, पाती वाती बटोर के लावत रहे।
हैं? ठंडी में बाबा तो उड़ा देते रहे। हाँ। बाबा आ रहे तो ना कूलर ले स्कूल से आई, कूलर लेके जुटा रही सारे का। कहूँ बाँस काटत है, कहूँ नीम काटत है, जितने वो काट के ले उतने कहाँ दूर बोझ ओद काट लावा। ओदो पहले कटाए झोर ओद ओद लकड़ी जो होत भैया ओके लकड़ी के आग जो ना बनी रहा ना। ये तो भैया हमारे दुआरे नीम के पेड़ बहुत बड़ा बड़ा है। छिनगिना जाए तो 4 साल था पा। हाँ, अगर एक बार ओके कटिंग कर दिया तो 4-5 साल चाहे जैसे ठंडी में जलावा कोनो दिक्कत है ना। और कम से कम एक पेड़ 60-60 70-70 साल पुराना पेड़ है। बहुत बढ़िया अपने पूर्वज सोच के गए थे, लगाए भी थे। और आजकल का हुआ है पेड़ों काट लेता है, जरिया खोद के ओके गढ़ावा मून देता है, जानी न पाओ पर पेड़ों रहा हुआ वो लेटरिन गड्ढा बना देता है। हाँ, हम बताओ कोनो मतलब में लाने कितनों वीडियो दिखाओ भैया पर्यावरण से बचाओ, ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं। कुल मिला के ये है कि जिस तरीके से शहर डेवलप कर रहा है उस तरीके से गांव भी डेवलप कर रहा है। गांव में लोग चीज़ें अवेयरनेस कम होने की वजह से उस सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते जा रहे हैं। गांव अब पहले जैसा नहीं रह गया है और जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे गांव उस हिसाब से बदल तो रहा है, लेकिन अभी भी गांव बहुत पीछे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है गांव में कुछ नहीं, गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन वो चीज़ पैसे से नहीं मिलती, वो चीज़ यहाँ आकर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये है गांव में सर्द की शाम जो है इसी तरीके से होती है दोस्तों। बस ऐसे हम लोग बातचीत करते हैं और ऐसे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं आपस की। बस यही है कि अच्छा लगता है और भी सारी चीज़ें गांव की दिखाऊंगा। ऐसे हम आते रहेंगे, आप सभी को बताते रहेंगे। आप लोग बस ये है कि जो चीज़ें हमारी वीडियो में अच्छी लगे हों, बातें अच्छी लगी हों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, या उनकी यादें गांव से जुड़ी हों या इस तरीके की मूवमेंट को जो है उन्होंने अपने जीवन में देखा हो तो उसके बारे में बताइए कि हाँ क्या कैसे है, ताकि हम दिखाते रहें। दिसंबर के बाद जो है थोड़ा मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो डालूँगा रेगुलर भी आप पे, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी नाराज़गी है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालता हूँ। तो अभी फुल टाइम करने का अभी समय बाकी है। ठीक है, कोशिश की जा रही है, बस आप ही सब लोग की वजह से ये सब चीज़ें दिखा भी रहा हूँ, नहीं तो बहुत कम लोग दिखाते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं गांव की और एक नई चीज़ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।